शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। पिछले 2-3 महीने से हम लगातार दिल्ली में सल्तनत किसकी होगी, राज किसका होगा, आम लोगों से मोहल्ले मोहल्ले घूमकर हम आपसे आपका मूड जान रहे थे और एक एक करके अलग अलग विधानसभाओं का हम आपको वो जो मूड है वो दिखा रहे थे। दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ा रियल टाइम ओपिनियन पोल है। 28,000 का सैंपल साइज सिर्फ दिल्ली में। कोई दूसरा जो अब तक सर्वे हुए हैं वो इतने ग्रास रूट लेवल पे नहीं गए। हर वार्ड की कहानी है। हर वार्ड से हमने 100 सैंपल कम से कम लिए और एक वार्ड में कम से कम 15 से 25 स्पॉट से हमने सैंपल कलेक्ट किया है। तो दिल थाम कर बैठिए, बस शुरू हो रहा है। अब से रात 10 बजे तक बिना किसी ब्रेक के लगातार चलने वाला ये मेगा शो नाम है मूड ऑफ दिल्ली। और अब से लेकर करके रात 10 बजे तक एक के बाद एक हम परतें खोलते जाएंगे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार फिजा बदलेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो आप सर्वे कर रहे थे ये 2 महीने से आप पहले से कर रहे हैं और दिल्ली में हवा हर दिन बदल रही है। कभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कभी अरविंद केजरीवाल लगातार धुआंधार प्रचार और उस तरफ शीला दीक्षित अपने पूरे दल बल के साथ मैदान में है। हमने कहा कोई बात नहीं, जो दूसरा सर्वे हमने किया है वो इस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमने सर्वे किया और उसमें क्या उलटफेर हो रहा है, दिल्ली की तस्वीर कैसी बन रही है, वो रात 9 से 10 दिखाएंगे। और हमारे साथ ओबी पर अरविंद केजरीवाल भी जुड़ेंगे, विजय गोयल भी जुड़ेंगे और शीला दीक्षित जी भी जुड़ेंगी। लेकिन जरा आपको इस वक्त इस घंटे जो पैनलिस्ट हैं जरा उनसे आपका एक बार परिचय करा दें। जेडीयू की तरफ से बलवीर सिंह ठाकुर साहब हैं, प्रधान सचिव जेडीयू दिल्ली प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक और खास मेहमान गोपाल राय साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर और कैंडिडेट हैं बाबरपुर असेंबली सीट से, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की आवाज बुलंद करेंगी पूनम आजाद, मेंबर इलेक्शन कमेटी दिल्ली प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एक और खास मेहमान गोस्वामी एसके पुरी, सीनियर पूर्वांचल लीडर डीपीसीसी। एक परिचय आपने देखा, ये जितने के जितने मेहमान हैं इनका ताल्लुक पूर्वांचल से भी है और पूर्वांचल इस बार चुनाव में हर बार की तरह एक मेजर इशू बनेगा। छठ पूजा को लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही हैं और पूर्वांचलियों की और जो दिल्ली से बाहर जो उत्तराखंड और दूसरी जगहों के जो लोग रहते हैं वो भी एक मेजर इशू बनने वाला है। लेकिन जरा हम इसके पास चलेंगे, इसके पहले जरा हम आपको दिखा दें, ये सर्वे को लेकर के बड़ा बवाल मचता है। लोग कहते हैं कि आपका सर्वे कुछ और, किसी और का सर्वे कुछ और। आजकल अरविंद केजरीवाल जी का भी, गोपाल जी, एक सर्वे आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर सर्वे ही दिखाना है तो दिखाया जाए। बीजेपी का भी एक सर्वे है, कांग्रेस का भी एक सर्वे है। हमने कहा हमारा भी एक सर्वे है, हमारा तो नाम ही टोटल है इसलिए टोटल सर्वे है। जरा आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट है कि ये जो सर्वे है हम कैसे करते हैं। और हम जो आपको लगातार ये कह रहे हैं 28,000 का सैंपल साइज, कोई भी जो दूसरा अब तक सर्वे हुआ है इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। दिल्ली के इतिहास में इससे बड़ा सैंपल साइज आज तक नहीं लिया गया है किसी भी सर्वे में। जरा देखिए हम कैसे करते हैं ये सर्वे। नवंबर 2013, दिल्ली की सत्ता के रहनुमाओं के दिलों की धड़कनें अपने आप बढ़ जाएंगी। देश भर के सत्ताधारियों की नजरें यकायक दिल्ली पर गड़ जाएंगी। चुनाव की आंधी में उड़ जाएंगे नए पुराने सभी समीकरण। एक तरफ होंगे मतदाता और दूसरी तरफ होगी सत्ताधारियों की बढ़ती धड़कन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनेंगे कई नए समीकरण और इन समीकरणों के बीच
आपका अपना टोटल न्यूज लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम ओपिनियन पोल। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र, 70 सीटों के 280 वार्ड, हर वार्ड से 100 वोटों का सैंपल, यानी कुल मिलाकर दिल्ली के 28,000 मतदाताओं का मूड, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा सर्वे कहलाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टोटल न्यूज ने 3 महीने की कड़ी मेहनत की ताकि आपके भरोसे पर खरा उतरा जा सके। हमारी चुनाव एक्सपर्ट टीम दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड के हर मोहल्ले की हर गली में गई। हमने कोशिश यही की कि कोई भी जगह हमसे न छूटे, इसलिए छोटे से लेकर बड़े हर तबके के मूड को हमने टटोला। 3 महीने तक हमारी टीम बैलेट बॉक्स लेकर दिल्ली के गली मोहल्ले में जनता का मन जानने के लिए घूमती रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 28,000 मतदाताओं के वोटों के सैंपल हमने जुटाए। अब तक हर बार के सर्वे में आपके भरोसे पर खरा उतरने वाला टोटल न्यूज एक बार फिर से तैयार है। लगातार 3 महीने तक किया गया मैराथन सर्वे पहुंच चुका है आखिरी पड़ाव पर। आज होगा फैसला कि दिल्ली के वो 28,000 मतदाता क्या चाहते हैं, किसे वो दिल्ली के सरताज का ताज पहनाना चाहते हैं। क्या दिल्ली में हाथ को मिलेगा जनता का साथ, या फिर बड़े बदलाव के साथ पिछले 3 बार के मिथक को तोड़ते हुए दिल्ली की सत्ता में कमल खिलेगा? क्या दिल्ली में बदलाव की बयार बहेगी और आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी जुड़ेगा? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका इंतजार हुआ खत्म। मेगा शो शुरू। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि हम सर्वे कैसे करते हैं, और जरा एक राउंड पहले जाना चाहेंगे। पूर्वांचलियों की जो संख्या है दिल्ली में, वो अब उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब टिकट का बंटवारे का मसला आता है तब पार्टियां भूल जाती हैं। एक बवाल खड़ा किया है आजकल बीजेपी ने और कहा है कि छठ को हम हॉलिडे डिक्लेयर करेंगे। कांग्रेस पिछड़ती है क्या इसमें? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। छठ की जो छुट्टी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड हमारी पार्टी और हमारी कांग्रेस की सरकार ने पहले कर रखी है, और जितने पूर्वांचलियों की हितैषी इस देश में नहीं, देश की किसी भी मेट्रो सिटी में अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के सिवा, छलावा के सिवा ये केंद्र सरकार छुट्टी दे सकती है या इस दिल्ली की स्टेट सरकार दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आपको इस बार आपको कहेंगे बुढ़िया बिस्तर बांधिए और जाइए, केंद्र में भी हम आ जाएंगे, स्टेट में भी आ जाएंगे और छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे। केंद्र में भी हम तीसरी बार आ रहे हैं और दिल्ली में भी चौथी बार आ रहे हैं। विकास के नाम पर आ रहे हैं। दिल्ली की हमने विश्व स्तरीय शहर बनाया। हम काम करते हैं, बात में विश्वास नहीं करते। लेकिन एक चीज बताइए, लेकिन एक चीज, नकली प्रधानमंत्री बनकर भाषण नहीं करते, नकली होम मिनिस्टर विदेश मंत्री और विदेश नीति नहीं करते। कांग्रेस रियल काम करती है। देश की जनता बिल्कुल, इसीलिए हम आगाह कर रहे हैं कि इनकी बातों में ना आए और चौथी बार दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं। चलिए, वो तो कौन किसको क्या कर रहा है वो पब्लिक बता देगी। पूनम जी, आप सुन रही थी, अभी पुरी साहब गरज रहे थे। सच तो यह है कि पिछले 15 साल से पूर्वांचल के लोगों को कांग्रेस सरकार और शीला दीक्षित ने धोखा ही दिया है। जब वो बिहार जाती हैं तो कहती हैं कि हम आप ही के वोटों से सरकार बनाते हैं, और जब दिल्ली आती हैं तो कहती है कि ये पुरवैया लोग ट्रेन में ठूस ठूस के आ जाते हैं, दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं, क्राइम फैलाते हैं। ये भूल जाती हैं कि दिल्ली आज सज रही है, संवर रही है। फ्लाईओवर, ये मेट्रो स्टेशन, ये मीडिया वाले चाहे पुलिस वाले, सभी में ये पूर्वांचल वाले का कितना योगदान है, उनके हित के लिए वो कितना चिंता करती हैं, इसका जवाब आने वाले चुनाव में पूर्वांचल के लोग देंगे। और विजय गोयल हमारे अध्यक्ष और गडकरी जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट पूर्वांचल वालों को इस बार दी जाए, सत्ता और संगठन में भागीदार। वो मैंने तो सुना था कि विजय गोयल इसके लिए चिंता कर रहे हैं कि जब अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चिंता ज्यादा इसकी है, सुना है मैंने। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री का तो तय होना बाद है, पहले हमारी यही जिम्मेदारी है, और खासतौर से पूर्वांचल वासियों की जिसकी भागीदारी 60 लाख है, वो किस प्रकार से पार्टी को सत्ता में लाए, इसकी चिंतन हो रही है पार्टी में। नहीं, मुझे लग रहा था गोपाल राय जी देखिए मुस्कुरा रहे थे जब आप कह रही थी कि विजय गोयल जी बहुत चिंतित हैं, तो गोपाल राय जी मुस्कुराहट जो है उनकी वो ये कह रही थी कि विजय गोयल इसलिए चिंतित हैं कि मतलब
पेड़ पर फल लगाएं वो और बाद में खा ले कोई और, तो वो चिंता कहीं वो तो नहीं है? देखिए, मसला विजय गोयल जी और बीजेपी का अलग है। बीजेपी के दिल्ली के नेतृत्व का इतना बौनापन है कि घोषित किया प्रधानमंत्री का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी को, और नैया भरोसे है दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो इतनी बैंक करप्सी पहली बार बीजेपी में आई है। जहां तक देखिए पूर्वांचल के लोगों का सवाल है, पूर्वांचल के बेटे बेटियां अपने मां को घर में तड़पते हुए छोड़कर इसलिए आते हैं कि दिल्ली में आएंगे तो उनकी तकदीर बनेगी। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, लेकिन दिल्ली में आने के बाद 10,000 वो कमाता है नौजवान, 20,000 कमाता है और 14,000 का केवल बिजली का बिल उसे भरना पड़ता है। कौन सा न्याय कर रही है मुख्यमंत्री दिल्ली की? और जहां जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बदरपुर को आप देख लो, संगम बिहार को देख लो, करावल नगर को देख लो, बुराड़ी को देख लो, किराड़ी को देख लो, जहां जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इससे बदतर हमारा गांव है, जितना बदतर दिल्ली को बना रखा है शीला दीक्षित ने। इसका बदला चुन चुन करके नवंबर के महीने में लिया जाएगा। जैसे कनॉट प्लेस का विकास है, वैसे ही किराड़ी का भी विकास कराया जाएगा, बराबरी का विकास होगा दिल्ली के हर कोने में। चलिए ठीक है, मैं आपके पास जरा लौटूंगा। ये बीजेपी, आप सोच रहे होंगे ये जेडीयू में इतने पहलवान टाइप आदमी को क्यों रखा है। ये बीजेपी का प्यार जो है ना, वो आपको यहां झलकेगा, और पूर्वांचलियों की बात जब होगी तो इनको भी जरा देखा जाएगा। इनके सिरमौर हैं नीतीश कुमार, एक दिल्ली में बड़ा जलसा किया था, बहुत भीड़ जुटाई थी। जरा आपके पास लौटेंगे, लेकिन जरा आपके पास लौटे बलवीर जी, उसके पहले जरा आपको इलेक्शन कंट्रोल रूम लेकर चलना चाहेंगे, और 1993 से लेकर 2008 तक की क्या कहानी है, जरा वो एक बार दिखाते हैं। ओवर टू यू मिथिलेश। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश नौटियाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और यहां हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिलचस्प आंकड़े। दिल्ली की राजनीति कब कब बदली, क्या क्या दिलचस्प मोड़ देखने को मिले दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से, यानी साल 1993 से। साल 1993 की कहानी क्या थी, कैसी थी? साल 1993 की यह कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं, जहां कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 34.48% वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे। लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास कुल मिलाकर थे 42.82% वोट। ये भारतीय जनता पार्टी उस वक्त टॉप लीडिंग पार्टी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 2.42% वोट बहुजन समाज पार्टी ने हासिल किए थे, और जो बाकी दल थे, जो बाकी पार्टियां थी 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाकी पार्टियों ने 5.92% वोट हासिल किए थे। तो यह कहानी है 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया था। दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस, तीसरे नंबर पर जो बाकी दल थे जिन्होंने जितने भी वोट हासिल किए थे, और इसके अलावा भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी थी उसने 2.42% वोट हासिल किए थे। आगे बढ़ते हैं, ये 1993 की कहानी। और अब बात करते हैं साल 1998 की। साल 1998 में दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ बदला, और यह बदलाव हुआ कुछ इस तरह। कांग्रेस के हाथ में आए 47.76% वोट, टॉप लीडिंग पार्टी बनी थी कांग्रेस। और इसके बाद नंबर आया भारतीय जनता पार्टी का, जो अचानक जिसका लेवल गिर गया था। भारतीय जनता पार्टी 35.82% वोट पर ही टिक पाई थी, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को एक जो वोट परसेंटेज था, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने को खुद को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, 1%, लगभग 1% बढ़कर बहुजन समाज पार्टी के पास आए थे 3.63% वोट। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ जो बाकी पार्टियां थी 8.94% वोट हासिल किए थे बाकी पार्टियों ने। लेकिन यहां सबसे बड़ा क्या बदलाव था? सबसे बड़ा बदलाव यह था कि कांग्रेस टॉप लीडिंग पार्टी बन गई थी, और यहां से शुरुआत होती है दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस के कब्जे की। तो यह कहानी है 1998 की। आगे बढ़ते हैं, साल 2003 के जरा चुनावों पे एक नजर डाल देते हैं कि किस तरह साल 2003 में दशा बदली थी, दिशा बदली थी। लेकिन यहां भी कांग्रेस की दशा भी बदल गई थी और दिशा भी बदल गई थी, और भी ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। 48.1